Hello बच्चों, let's see the question. The question says an urn contains 9 red, 7 white and 4 black balls. A ball is drawn at random. Find the probability that the ball drawn is not white. तो हमसे बोला हुआ है कि एक अर्न है जिसके अंदर 9 अर्न बेसिकली कंटेनर मतलब अर्न का मतलब होता है मेटल कंटेनर जिसके अंदर हमारे पास 9 रेड 7 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल्स है। अब हमसे बोला है कि हम उस कंटेनर में से बेसिकली एक बॉल को रैंडमली पिक कर लेते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल व्हाइट ना निकले, व्हाइट ना निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा पहला की कंसेप्ट होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। लेट्स से हमें कोई कहता है इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक गिवन सिचुएशन के अंदर इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसे फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, जहाँ पे एन ऑफ ए क्या होता है, ये होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी जो आउटकम हमें चाहिए वो कितनी बार आ रहा है गिवन सिचुएशन के अंदर। कैपिटल एन क्या होता है हमारा, ये होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी उस गिवन सिचुएशन के अंदर कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो होगा हमारा कैपिटल एन। ये होगा हमारा पहला की कंसेप्ट। दूसरा की कंसेप्ट क्या होगा हमारा, हम यूज करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है, अगर हमसे कोई कहता है कि एन ऑब्जेक्ट हमको गिवन है, एन ऑब्जेक्ट्स हमको गिवन है, उनमें से हमें आर ऑब्जेक्ट्स को उठाने हैं, आर ऑब्जेक्ट्स को पिक करने हैं, तो इसके कितने तरीके होंगे, इसके होंगे नंबर ऑफ वेज, लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो होंगे एन सी आर, मतलब एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को पिक करने के कितने तरीके होते हैं, एन सी आर। ये होता है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट व्हाइट। अब व्हाइट नहीं होगी बॉल, तो मतलब इसका क्या है कि या तो बॉल रेड हो या तो बॉल ब्लैक हो। तो इनडायरेक्टली ये हमसे पूछना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल हम ड्रॉ करते हैं वो तो या तो रेड निकले या तो ब्लैक निकले। ये हमसे इनडायरेक्टली बोलना चाहता है क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ वन बॉल फ्रॉम अर्न, तो कंटेनर में से एक बॉल पिक करने के तरीके हो गए हमारे। टोटल बॉल यानी 20 सी, एक बॉल पिक करना तो 20 C1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 20। कैसे आ गई 20, हमें पता है एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा एन फैक्टोरियल, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20, तो हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 माइनस, ये होता है हमारा एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 19 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं क्या, 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल। 19 से 19 कैंसिल आउट, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 20 आ गया। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो इसको इरेज कर देंगे और आगे ये हो गया हमारा पहले बात, जो कि अगर हमें कंटेनर में से एक बॉल पिक करने हैं तो कितने तरीके हैं जिससे हम कंटेनर से एक बॉल पिक कर सकते हैं, ये हो गया हमारे 20। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ अ ब्लैक और रेड बॉल, जो ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं हम लोग नॉट व्हाइट। इनडायरेक्टली दोनों बातें एक ही मतलब है, व्हाइट ना हो इसका मतलब ब्लैक होगी या तो रेड होगी। इसके कितने तरीके हो जाएंगे हमारे, ब्लैक और रेड कितने हैं हमारे 9 + 4 यानी कितने हो गए 13, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 13 C1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13। रेड और ब्लैक बॉल टोटल मिला कितनी है हमारे पास 13, तो इन्हीं में से हमें एक बॉल को पिक करना है, तो क्या हो जाएगा 13 C1, 13 वेज हैं टोटल पिक करने के, जो कि ऐसी बॉल को जो कि या तो रेड हो या तो ब्लैक हो। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लोग देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यहाँ पे हमने बेसिकली जो हम क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी को हमने नाम दे दिया इवेंट ए। पी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 13/20। The final answer of this question is 13/20. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.